हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित एग्जाम स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यूपी टेट 2026 एग्जाम की तैयारी के लिए आज हम लोग महर्षि सूत्र पढ़ेंगे। और ये बहुत ही संस्कृत व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी लोग जल्दी से आ जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महर्षि सूत्र पढ़ेंगे। देखेंगे इसमें संस्कृत वर्ण विचार में महर्षि सूत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इन्हें शिव सूत्र या प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। देखिए, शिव सूत्र इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाणिनि जब शंकर भगवान की या भोले बाबा की या महादेव जी की जब कर रहे थे तपस्या, तो शंकर जी जो है उनसे प्रसन्न होके, क्योंकि इस महेश्वर सूत्र नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि शंकर जी को जो है महेश कहा जाता है। और उन्हीं के डमरू बजाने से जब पाणिनि की तपस्या से भोले बाबा प्रसन्न हो गए थे तो वो जो है तांडव करने लगे थे। और तांडव करते समय उन्होंने 14 बार डमरू बजाया था। उन्हीं 14 बार डमरू बजाने से 14 सूत्र निकले थे जिन्हें पाणिनि ने अपनी संस्कृत व्याकरण का आधार बनाया था। और इन्हें महेश्वर सूत्र या शिव सूत्र के नाम से जाना जाता है। और इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार का मतलब ये होता है कि किसी वर्णों का संक्षिप्त रूप, यानी कि वर्णों को हम एक संक्षिप्त रूप में अगर देखें तो उसको हम प्रत्याहार बोलते हैं। महर्षि पाणिनि ने अपने संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का आधार इन्हीं 14 महर्षि सूत्र को बनाया था। तो आप सभी को पता है अष्टाध्यायी किसकी रचना है, वो महर्षि पाणिनि की है। और अष्टाध्यायी में ही इन्होंने 14 महर्षि सूत्रों को अपना संस्कृत व्याकरण का आधार बनाया था। और ऐसा माना जाता है कि इन सूत्रों की जो उत्पत्ति है वो भगवान नटराज शिव के तांडव नृत्य के समय डमरू बजाने से हुई थी। अब ये 14 सूत्र महेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं, आपसे कभी कभी बहुकल्पीय प्रश्न में भी पूछता है कि महेश्वर सूत्रों की संख्या होती है, तो आप याद रखेंगे 14 महेश्वर सूत्र होते हैं जो कि शंकर भगवान के डमरू बजाने से निकले थे। और ये कौन कौन से हैं आप देखेंगे। देखिएगा, इसमें पहला जो सूत्र है वो आई उड़ है। क्या है? आई उड़। और लास्ट वाला आप देखेंगे, प्रत्येक वर्ण का जो लास्ट वर्ण है प्रत्येक सूत्र का उसमें हलंत लगा हुआ है, इसलिए इनको हलंत वर्ण या इनको इत संज्ञक वर्ण बोलते हैं, क्योंकि इनकी गिनती वर्णमाला में नहीं करी जाती है। और ये जरूर होता है कि जब भी हम किसी प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तो प्रत्याहार में प्रत्येक सूत्र का पहला वर्ण और अंतिम वर्ण मिला करके प्रत्याहार बनाया जाता है। लेकिन अंतिम वर्ण जो होता है हमारा वो इत संज्ञक होता है, उसको शामिल नहीं किया जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर, और जो इसमें आप 4 सूत्र स्टार्टिंग के देख रहे हैं, 1 2 3 4, इन 4 सूत्रों से ही पाणिनि ने 9 स्वर बताए थे। और स्वरों को संस्कृत में अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच कहते हैं। और 5 से लेकर के फिर 14 तक के जो सूत्र आगे के हैं उनमें जो है व्यंजन वर्णों की व्याख्या की गई है। और व्यंजन वर्ण जो होते हैं हमारे संस्कृत में हल कहलाते हैं। स्वरों को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। तो पहला महर्षि सूत्र देखेंगे, आई उड़। प्रत्येक इत संज्ञक वर्ण जो आखिरी वाला है इसमें हलंत लगेगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पहला सूत्र है आई उड़। दूसरा देख रहे हैं आप री रिक। फिर तीसरा सूत्र है ए ओंग। चौथा है आपका ए औच। पांचवा सूत्र है आपका है वरट। छठा सूत्र है आपका लड़। सातवां है यम अड़नम। आठवां है झभय। और नौवां है आपका ग ढ धस। और 10वां आपका है जब गड 10। और 11वां आपका है खफ छठ थच टतो। 12वां महर्षि सूत्र आपका है कपय। और आपका 13वां है स श शर। ठीक है। और 14वां जो लास्ट आपका महर्षि सूत्र है वो है हल। क्या है? हल। तो अब जरा देखेंगे जैसे स्वरों को अच क्यों कहते हैं। देखिएगा, ये जो आप 4 शुरुआत के देख रहे हैं आप सूत्र, इसमें पहले सूत्र का जो आप देख रहे हैं आई उड़ का जो पहला वर्ण है वो है आ। और चौथे में लास्ट वाला देख रहे हैं चा। इसी पहले वाले सूत्र का पहला और चौथे वाले का अंतिम वर्ण चा लेकर के बनाया गया है अच प्रत्याहार। क्या बनाया गया है? अच प्रत्याहार। और अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 स्वर आते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट वाले को नहीं काउंट करेंगे, पहले में आ ई उ काउंट करेंगे 3 हो गए। और दूसरे में री और ली काउंट करेंगे 5 हो गए। तीसरे में ए ओ काउंट करेंगे तो 7 हो गए। और चौथे में
ए और औ को काउंट करेंगे तो 9 हो गए। इस तरह से 9 जो है महर्षि सूत्र के हिसाब से स्वर होते हैं। वैसे तो टोटल स्वरों की संख्या जो संस्कृत में होती है वो 13 होती है, क्योंकि ली को शामिल किया जाता है और बड़ी री को, तो इस तरह से 13 हो जाते हैं, जबकि हिंदी में आपके कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इस तरह से अच प्रत्याहार में आपके 9 स्वर आते हैं। फिर पांचवा जो आपका देख रहे हैं, पांचवें सूत्र का जो पहला वर्ण है हा, और लास्ट में आप देख रहे होंगे 14वें सूत्र का ला, तो हल प्रत्याहार से ही आपके व्यंजन बनाए गए हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। प्रत्याहार जो होते हैं वर्णों का संक्षिप्त रूप होता है, और संस्कृत वर्णमाला में टोटल 42 प्रत्याहार होते हैं। अब देखेंगे कुछ मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, वर्णों का समावेश इन 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के सभी वर्णों यानी स्वर और व्यंजन को एक विशिष्ट क्रम में संयोजित किया गया है। जो हमारे महर्षि पाणिनि थे, उन्होंने संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला को इन 14 सूत्रों में जो है संयोजित किया था एक क्रमबद्ध तरीके से। और इसमें देखिए आप लिखा हुआ है इत संज्ञक वर्ण जो होता है, ये क्या होता है? प्रत्येक सूत्र के अंत में एक वर्ण होता है। जैसे आप पहला सूत्र देख रहे थे आई उड़, ठीक है, तो उसका अड़ आ गया। और आप देख रहे होंगे इसका दूसरे क्रम में का आता है, ऐसे ही अंग आता है, चाहता है। तो आप इत संज्ञक वर्ण वे वर्ण हैं जो महर्षि सूत्र के अंतिम वर्ण होते हैं, इनको इत संज्ञक वर्ण या हलंत वर्ण बोलते हैं, ठीक है। और व्याकरण के नियमों में इनकी गणना नहीं की जाती है, लेकिन ये प्रत्याहार बनाने में सहायक होते हैं। जितने भी इत संज्ञक वर्ण होते हैं ये प्रत्याहार बनाने में तो सहायक होते हैं, लेकिन इनकी व्याकरण में गणना नहीं की जाती है। प्रत्याहार निर्माण कैसे होता है? इन सूत्रों का प्रमुख उद्देश्य प्रत्याहार यानी संक्षिप्त समूह बनाना है। किसी भी सूत्र के पहले वर्ण और किसी भी सूत्र के अंतिम यानी इत संज्ञक वर्ण को मिलाकर एक प्रत्याहार बनाया जाता है, जो इन दोनों वर्णों के बीच आने वाले सभी वर्णों को इत संज्ञक को छोड़ करके, जितने भी इनके बीच पहले और इत संज्ञक वर्ण के बीच में जितने भी वर्ण आएंगे उनमें इत संज्ञक को छोड़कर इत संज्ञक को शामिल नहीं किया जाएगा का बोध कराते हैं। प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। फिर देखेंगे जैसे करके नीचे लिखा हुआ अच प्रत्याहार कैसे बनता है। अभी हमने आपको बताया था कि पहला सूत्र जो आई उड़ है उसका पहला सूत्र का वर्ण जो है आ, और चौथे सूत्र का चा जो इत संज्ञक वर्ण है उसको लेकर के अच प्रत्याहार बनाया जाता है, और जिसके अंतर्गत आपके अ इ उ री ली ए ओ और ये आपके 9 आते हैं। अ इ उ उ री ली ए ओ ऐ ओ, ये 5-9 जो है आपके स्वर आते हैं। और अच का अर्थ होता है सभी स्वर, यानी कि हमने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि संस्कृत में स्वरों को अच कहा जाता है, और ये अच इसलिए कहा जाता है क्योंकि अच प्रत्याहार से 9 स्वर आपके जो है पाए जाते हैं। फिर देखेंगे हल प्रत्याहार क्या है। 5वें सूत्र का पहला ही वर्ण जो आपका है, अभी आप महर्षि सूत्र जाके बैक करके देख सकते हैं। जो 5वां सूत्र है उसका हैवरट, जो 5वां सूत्र क्या है? हैवरट है, और हैवरट का पहला वर्ण हा है, और 14वें सूत्र का लास्ट जब आप देखते हैं 14वां महर्षि सूत्र क्या है? हल है, और हल का लास्ट वर्ण कौन होता है? ला, इत संज्ञक जो है। इसके सभी बीच के जितने भी वर्ण हैं वो सब व्यंजन का बोध कराते हैं, और ये हल कहे जाते हैं व्यंजन। फिर देखेंगे पहले सूत्र में 1 से 4 में स्वर की गणना की जाती है। जो आप क्या चाहते हैं हमने बता ही दिया कि महर्षि सूत्र के जो पहले से पहला और 4 यानी कि 1 से लेके 4 तक के जो स्टार्टिंग के जो महर्षि सूत्र हैं उनसे हमें स्वरों की गणना की जाती है, जिनको हम अच कहते हैं। और शेष जो 10 सूत्र हैं जो 5 से लेके 14 तक के, उनसे व्यंजनों की गणना होती है, जिनको हम हल कहते हैं। इन सूत्रों के माध्यम से ही पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के नियमों को अत्यंत सूक्ष्म और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है। तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे कि महर्षि सूत्र 14 होते हैं, और महर्षि सूत्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शंकर जी तांडव करते हुए, नृत्य करते हुए, नृत्य के समापन पर 14 बार डमरू बजाया था, जिनसे 14 सूत्र निकले थे, जिन्हें पाणिनि ने सुन करके अपने व्याकरण का अष्टाध्यायी का आधार बनाया था। और वो 14 महर्षि सूत्र आप याद कर लेंगे, और उन 14 महर्षि सूत्रों में जो आपके स्टार्टिंग के पहले से चौथे तक के जो सूत्र हैं 4, उनमें अच प्रत्याहार से 9 स्वर बनाए गए हैं, और 5वें से लेके 14वें तक जो लास्ट का 5वें का पहला हा और 14वें का लास्ट ला, इसलिए हल प्रत्याहार से मिलकर के जो है आपके व्यंजन बनाए गए हैं। और इस तरह से आप महर्षि सूत्र को याद कर लेंगे।
यूपी टेट संस्कृत एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है महर्षि सूत्र। कुछ ना कुछ इससे प्रश्न एक आधा जरूर आता है, कभी कभी वैकल्पिक में आपसे पूछ ही लेता है, सीधे से संख्या ही पूछ लेता है कि महर्षि सूत्रों की संख्या संस्कृत में वर्णमाला में कितनी होती है, तो 14 होती है। प्रत्याहार कभी कभी पूछ लेता है आपसे कितने होते हैं, तो 42 होते हैं। और इत संज्ञक वर्ण क्या होते हैं, तो किसी भी महर्षि सूत्र के जो अंतिम वर्ण होता है प्रत्येक सूत्र का, वो इत संज्ञक या हलंत वर्ण कहलाता है। ये चीज आप याद रखेंगे। और स्वरों को अच कहा जाता है और व्यंजन को हल कहा जाता है। इसलिए आप पूरी तरह से महर्षि सूत्र को कायदे से एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। महर्षि सूत्र आप कभी भूलेंगे नहीं। हमने आपके लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल कलेक्शन किया है जिसमें आपका महर्षि सूत्र फिनिश हो जाए। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करिएगा कैसी रही क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।